एकदम आसान। अब जरा हाँ देखो, थर्मो मतलब वर्ड होता है, थर्म मतलब हीट। हीट। हाँ, डायनामिक्स मतलब चेंज। हाँ ओके, हाँ तो सर। थर्म मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब चेंज। चेंज। अब थर्मोडायनामिक्स क्या होता है पता है? ये थर्मोडायनामिक्स का कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि पहला ये है कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब पाथ पे नहीं करता कि कैसा गए हम उधर। हाँ, मतलब जैसे कि पहले तुम छोटे थे, अब तुम बड़े हो, तुम क्या खा के बड़े हुए ना, उससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ। और इट डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ओके। मैक्रोस्कोपिक मतलब बल्क, लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात हाँ करता है, जैसे 1 मोल 2 मोल वैसा। हाँ ओके, और दूसरा क्या है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस पे है। हाँ ह्यूमन एक्सपीरियंस, समझे? हर एक चीज में है ना, हम लोग प्रैक्टिकली नहीं प्रूव कर सकते। तो ऐसे तुम इसमें देखोगे बहुत सारे केसेस में कि ह्यूमन बिहेवियर इस पे ज्यादा अप्लीकेबल है। एनीवेज, ये सब कभी पूछा नहीं जाता, बट मैंने तुमको ऐसे ही बता दिया। हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ टर्म्स इसमें पढ़ना होगा। तो थर्मो मतलब हीट होती है, और डायनामिक्स मतलब चेंजेस। तो कैसे हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, हाँ बेसिकली यही एक चैप्टर है। हाँ और हमारा केमिकल रिएक्शन है, तो हम आगे चल के इसी का छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। एक्चुअल में ये थर्मोडायनामिक्स वाला जो पार्ट है ना, हाँ सर। ये फिजिक्स में ज्यादा डील किया जाता है। हाँ केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन कम है। ठीक है, चलो हाँ तो सर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे सब लोग, हम लोग पहले। टर्म्स जो उसमें सबसे पहले आता है सिस्टम। बताओ सिस्टम क्या होता है? सर सिस्टम है ना, एक सेकेंड, एक सिस्टम रहता है, एक सराउंडिंग रहता है, यानी एक यूनिवर्स रहता है। तो सिस्टम है ना जिसपे हम काम कर रहे हैं, एंड सराउंडिंग सिस्टम के अराउंड रहता है, जो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। यूनिवर्स जो बाहर का रहता है ना, कि नहीं? हाँ, मतलब सिंपल सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज चूजन टू स्टडी हाँ, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर, राइट। हाँ। हाँ, मतलब जैसे एक ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, राइट? हाँ, तो ये सिस्टम है। ये सिस्टम है। हाँ, और इसके अलावा जो कुछ भी ये बाहर का है, ये बाहर सब। सराउंडिंग है वो। हाँ, इसके बाहर कुछ भी ले लो, ये सारे सराउंडिंग है। हाँ, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जो हमें दिखता है। हाँ, एंड और देन ये जो है, ये, इसको बाउंड्री बोलते हैं। एंड देन पूरे मतलब जब सिस्टम एंड सराउंडिंग को साथ में कंसिडर करते तो यूनिवर्स होता है। गुड। System plus surrounding is called as universe. यूनिवर्स And system is separated from surrounding. विद अ बाउंड्री, मतलब विद बाउंड्री। Yes. हाँ ये ऐसा बेसिक बेसिक टर्म है। हाँ। ठीक है, ओके। तो बाउंड्री है ना अपनी, 3 टाइप की हो सकती है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम ऐसे किसी पपी को देखते हो, स्ट्रे पपी को, ऐसे हाँ मतलब ये रोड पे रहते हैं ना वो, हाँ। उन लोग कपड़े वपड़े कुछ पहने नहीं है, तो उनके बीच में और सराउंडिंग में बाउंड्री क्या रहता है? उनका स्किन। ये उनके फर, हाँ, राइट? फर या फिर स्किन, जो भी। हाँ ठीक है, हाँ। तो बाउंड्री कौन कौन सी होगी वो लिख देता हूँ मैं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था यार, मतलब वो आना ही चाहिए, साला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ सर, उसके बिना कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तो बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। ओके, हाँ सर। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी मतलब कैसे? जैसे रियल मतलब तुम एक घर में बंद हो, टी शर्ट उशर्ट पहन के हो, बैठे हो, हाँ हाँ। राइट? तो जो टी शर्ट है वो क्या है? वो बाउंड्री है। बाउंड्री बिटवीन द रूम एंड मैं। हम्म, और सराउंडिंग क्या है? तुमको छोड़ने के बाद जो भी वो रूम में बच रहा है, हाँ राइट? तो ये रियल और इमेजिनरी बाउंड्री क्या है? तो अभी जो तुमने टी शर्ट है, जो कुछ भी पहना है ना, वो रियल बाउंड्री है। हाँ
समझे? इमेजिनरी क्या है, मान लो तुम एक स्विमिंग पूल में हो हाँ और इधर तुम खड़े हो और इधर कोई और खड़ा है, बराबर? हाँ। तो तुमने एक अपना इमेजिनरी बोल दिया कि तू मेरे से 5 फीट की डिस्टेंस तक नहीं आएगा। अच्छा, मतलब वो एक्चुअली में है नहीं, लेकिन उसको ऐसा बना के इमेजिन रखा। की है। हाँ। यस। दूसरा है रिजिड एंड नॉन रिजिड। हाँ। और चौथा है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्ट। नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग को अपन एडियाबेटिक भी बोलते हैं, ओके। और जो कंडक्टिंग है उसको डायाथर्मिक बोलते हैं। हम्म। मतलब ये हीट को पास होने देता है, ये बिल्कुल पास नहीं होने पास देता। नहीं होने देता है, हाँ। और रिजिड है, नॉन रिजिड में आ जाता है फ्लेक्सिबल। हाँ रिजिड बाउंड्री मतलब अ गैस इनक्लोज्ड इन अ पिस्टन, हाँ या फिर ऐसे ले लो, टी कवर्ड विथ सॉसर। हाँ। सही है। और इसमें ले सकते हो वॉल ऑफ बलून। वॉल ऑफ बलून। हाँ हाँ, वो ऐसा। या फिर बलून ले लो। हाँ हाँ बलून जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, या फिर पिस्टन ले लो गैस के अंदर, मतलब पिस्टन के अंदर गैस, हाँ। इधर गैस भरा हुआ है तो पिस्टन नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा ऊपर भी सकता जा सकता है। है, राइट ना? हाँ। तो ऐसे है ये। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम को हमने क्लासिफाइड किया डिपेंडिंग अपॉन द, क्या सर? सिस्टम को क्लासिफाई करना है अपने को, तो हाँ सर, अपन वो सिस्टम को क्लोज क्लासिफाई करेंगे। क्लोज सिस्टम था, ओपन सिस्टम था, एंड एक और सिस्टम था जो मैं भूल गया। हाँ, तो इधर सिस्टम को हम लोग क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन बाउंड्री। ओके। ओके, तो हाँ पहले आता है ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज, तीसरा आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम क्या करता है? मैटर भी एक्सचेंज करता है, एनर्जी भी एक्सचेंज करता है। ओपन सिस्टम एक्सचेंजेस मैटर एज वेल एज एनर्जी विथ इट सराउंडिंग। हाँ। लेकिन क्लोज सिस्टम क्या करता है? इट एक्सचेंजेस ओनली मैटर नहीं, ओनली ओनली एनर्जी, एनर्जी। नॉट हाँ, मैटर। मैटर नहीं करेगा, आइसोलेटेड कुछ नहीं करता। हाँ। हाँ, अब सिस्टम की कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। हम्म। अब माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ, जो बल्क पे डिपेंड करती है। हाँ। ओके, और एक याद रखना, आइसोलेटेड का परफेक्ट, अब इसका सबका एग्जांपल देखते हैं। ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या है? ओपन ओ। सिस्टम का एग्जांपल क्या है? हॉट कप ऑफ टी। हाँ, ऐसे ही रखा है उसको, मतलब हाँ, क्लोज मतलब क्या? हॉट कप ऑफ टी कवर्ड विथ सॉसर। कवर्ड विथ सॉसर। हाँ। एंड आइसोलेटेड मतलब क्या? हॉट थर्मस। वाटर इन अ थर्मस। थर्मस। थर्मस, हाँ। बट वैसे देखने जाओगे ना तो आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है? यूनिवर्स। सर क्योंकि यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं। हाँ सर, लेकिन है ना, वो हम पता नहीं ना, क्योंकि सर अभी बोलेंगे कि जैसा पैरेलल, सॉरी, पैरेलल यूनिवर्स का मल्टीपल यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के बाहर भी कुछ होता है ऐसा सब, वो सब आएगा तो वो हाँ, क्या वो सब थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल है। हाँ, लेकिन सर तब भी लेकिन ऐसा हमारा ऐसा बोल नहीं मानना है सकते। ना कि हम उसको भी यूनिवर्स का हिस्सा मानेंगे। हाँ सर। समझा? हाँ सर। सर आपको क्या लगता है, एक और कोई यूनिवर्स होएगा क्या, कि एक ही ऐसा यूनिवर्स है एंड देन क्या बोलते हैं, एक्सपांड होते जाएगा, या फिर क्या? नहीं यार, बहुत कुछ है, मतलब मेरे को तो लगता है बहुत, मतलब इतना कुछ है कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है सब। हाँ। जितना ढूंढते हैं उतना कम लगता है।
हाँ सर, आपको पता है मैंने एक ऐसा कुछ थ्योरी पढ़ा था कि है ना, एक टाइम होएगा जब है ना यूनिवर्स अपना जो है ना वो एक्सपांड होना बंद करेगा, एंड क्या बोलते हैं वो बाद में पूरा कोलैप्स हो जाएगा, एंड देन वो वापस से है ना उसको वो बिग बैंग होएगा, एंड देन बिग बैंग होके ना वो एक नया चालू होएगा उसका। ऐसा बट इट ऐसा टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम. हाँ सर। चलो आगे देखते हैं. हाँ सर। तो कवि ने किसी ने पूछा आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल तो यूनिवर्स छिटकाने का. यूनिवर्स, हाँ सर। सर अगर हमें कोई डिफरेंस बोल दिया बिटवीन यूनिवर्स एंड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, तो सर अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोला तो वो अपना सिस्टम हुआ लिमिटेड ना। वाला हो जाएगा जितना अपन ने पढ़ा है. हाँ मतलब वो सिस्टम हो जाएगा ना अपना, तो फिर हम्म. सराउंड सिस्टम हो जाएगा, हाँ। एंड देन वो जो बाकी का जो एक्चुअल ऐसा यूनिवर्स वो सराउंडिंग हो जाएगा, एंड देन पूरे को यूनिवर्स, हाँ। थोड़ा अजीब है ये। बस इमेजिनेशन किया है पढ़ने के लिए सब्जेक्ट को. हाँ। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। System containing large number of atoms or molecules is known as macroscopic system. Macroscopic सिस्टम। and properties are known as macroscopic properties. Is that clear? हाँ सर। Next, ये दो टाइप की होती है. Extensive एंड इंटेंसिव। extensive properties are those macroscopic properties. Depends on it depends on amount of matter present inside the system, and it is independent. और ये क्या है? इंडिपेंडेंट है. हाँ मतलब अगर तुम मास को चेंज करो या मैटर को चेंज करो ना, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे पड़ता है. हाँ सर, समझा। मतलब है ना क्या वो पार्टिकल्स कितने हैं, या फिर वो उसके अंदर वो कितना है, वो उससे डिपेंड नहीं करता, वो सेम ही रहेगा। हम्म. अभी सर एक्सटेंसिव के अंदर वॉल्यूम आ जाएगा ना। यस. ओके। हाँ वॉल्यूम आ जाएगा, देन इंटेंसिव के अंदर क्या आएगा सर, तो फिर ओके, तो मैटर इट पे डिपेंड्स कौन। अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर. इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं. हाँ। ये देखो, जैसे मास, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, हाँ। डेंसिटी। इंटरनल एनर्जी, हीट हाँ। कैपेसिटी. हीट याद कैपेसिटी। रखना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हीट इज नीदर एक्सटेंसिव नॉर और इंटेंसिव. इंटेंसिव। वो हीट हीट ना तो कैपेसिटी। एक्सटेंसिव, हीट कैपेसिटी है वो. सर डेंसिटी। हाँ हाँ, सब लिख रहा हूँ सर अपना वो क्या बोलते हैं, मैं. वो कॉन्सेंट्रेशंस वाले थे ना सब, मोलार एंड वो सब। वो सारे इंटेंसिव में आते हैं बेटा. हाँ तो इंटेंसिव की बात करो सर। अच्छा एक अच्छा सेकेंड, मैं. नहीं, मैं सर एक्सटेंसिव में कैसे नहीं आएंगे सर, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर, सर डेंसिटी भी आना चाहिए ना।
अच्छा अच्छा। सर अभी जैसे देखो, एक एक बोलो। एक स्क्वायर है मेरे पास, उसके अंदर 5 पार्टिकल है, उसका डेंसिटी x हो जाएगा। एंड अभी है ना, मैंने उसके अंदर और पार्टिकल्स डाल दिया, तो उसका डेंसिटी तो बढ़ गया ना अभी। क्या बात कर रहे हो। पहले जगह ले रहे हो, उसको भर रहे हो। सुनो अब मेरी बात। प्योर मैटर लो, एक बूंद पानी लो और एक ड्रम पानी लो। अच्छा। हाँ। बराबर। हाँ हाँ, इंटेंसिव हो। हम्म तो एक हाँ, बूंद पानी है। इंटेंसिव, हाँ। आ गया। आ गया ना समझ में। हाँ सर। ये ऐसा लप्पू जन्ना एग्जाम्पल दोगे तो कोई भी सर नंबर ऑफ मोल्स, चलो नंबर ऑफ वो तो मोल्स अच्छा। डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल। नंबर ऑफ मोल्स। हाँ। ओके। नंबर ऑफ मोल्स तो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे। यस। यस, देखा सर। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, चलो। और फिर एच आता है, जी आता है, एस आता है, ये सब भी पढ़ोगे तुम। एंथैल्पी गिव्स एनर्जी, है ना। एंड एच नहीं पता, सॉरी एस नहीं पता, एस नहीं पता, हाँ। एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड दिस इज इंटरनल एनर्जी। सर एंट्रोपी का हमें कुछ और साइन दिया था शायद से, मेरे को याद नहीं। ऐसे ही होता है, डेल्टा एच दिया होगा। हाँ, क्या पता, भूल गया शायद से। एंट्रोपी चेंज। सर एंड और बाद ये में, इंडिपेंडेंट। हाँ। हाँ, ये इंडिपेंडेंट के अंदर सर डेंसिटी आएगा, कंसंट्रेशन सब आएगा। यस। डेंसिटी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन में सारे नॉर्मेलिटी, सर मोलैरिटी सब। सर ग्रेविटी। वी डोंट स्टडी ग्रेविटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक ये मैटर के टर्म में। हाँ ओके, मतलब समझा नहीं ऐसा, मैटर के। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आता है? सर वो तो G m1 m2 वो वाला है ना, हम्म ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ वन इनटू मास ऑफ टू अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर स्क्वायर। तो ग्रेविटी तो डिपेंड करेगी ना अमाउंट ऑफ मैटर पे, सर लेकिन कि नहीं? ग्रेविटी सब पे सेम एक्ट करता है ना सर। अभी है ना, मैं 90 का हूँ, 90 kgs का हूँ सर। एंड बाद में कोई है जो 70 का या फिर 60 का, ग्रेविटी सेम ही एक्ट करेगा ना। तो 9.8। इसीलिए बोला ना, वी डोंट स्टडी ग्रेविटी ऑन ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास। समझा? हाँ क्योंकि सर। उसका जो अमाउंट है वो सेम रहता है, मल्टीप्लाई तो होता है। हाँ, समझा। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ वो भी है। नाइस। ओके। हाँ सर। मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम ही रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट भी ले सकते हो। समझे? हाँ सर। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, हाँ सर। ये मैथमेटिकल फंक्शंस को फॉलो करती है। ओके। मतलब द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स इंटेंसिव। ओके, समझे? मतलब अभी ऐसे मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। हम्म हाँ। या फिर तुम कह सकते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव होती है एंड दीज आर हाँ। नॉन एडिटिव। हम्म। अब पढ़ाने को तुमको इसमें बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन है ना, इसमें कुछ पूछा नहीं जाता नीट में। अच्छा, ठीक है। हम्म, समझे? हाँ। जेई मेंस वेंस लेवल पे भी ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन लोग भरते जाते हैं इसको दुनिया भर का। हाँ सर, हमें भी है ना इसके ऊपर इंटेंसिव एक्सटेंसिव के अंदर ही बहुत टाइम लगा दिया था। हम्म, समझा ना? हाँ सर। नेक्स्ट आता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन।
सर पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब वो कैसे उसका फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा, एक राउट ए से पहुंचा कि राउट बी से पहुंचा, वही ना? है ना? राउट नहीं, रूट। हाँ, अरे सर राउट या फिर रूट दोनों चलता है सर। घर जाने का राउट क्या है तुम्हारे? हाँ रूट, सॉरी सर, रूट रूट। हम्म, कभी कभी हो जाता क्या सही एग्जांपल दिया ना मैंने? सर। रूट। हाँ सर, जो रूट पे डिपेंड करता है उसको रूट फंक्शन बोलते हैं। एंड जो स्टेट मतलब सर वो सॉलिड है लिक्विड है, वैसा ही ना? those thermodynamic property which depends on current state of system. Those thermodynamic property which depends on current करंट state of स्टेट ऑफ system सिस्टम। and are independent of path chosen ओके। and are इंडिपेंडेंट ऑफ independent of, पाथ चोजन। हाँ, are called as state function. हाँ। ऐसी प्रॉपर्टी जो है ना इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी ये? स्टेट पे इनिशियल मतलब, एंड फाइनल। एंड फाइनल। इसको पाथ से कुछ लेना देना नहीं नहीं है, है। हाँ मतलब इस, जैसे जैसे वेट, हाँ हाँ इनिशियल उससे वेट है, बोल सकते हैं। एंड सर अभी है इनिशियल ना वेट है और फाइनल फाइनल, वेट है। हाँ तो सर फाइनल वेट अगर कम हुआ है तो जरूर, मतलब पता नहीं ना कैसे कम हुआ है, डाइटिंग करके किया है कि उसने एक्सरसाइज किया है सिर्फ ऐसा, वजन हम्म कम हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है वो नहीं है। चलो एक मस्त एग्जांपल देता हूँ तुमको, समझेगा? हाँ सर। सपोज तुम पोजीशन ए पे हो, जो हाँ। तुम्हारा घर है, और तुमको पोजीशन बी पे जाना है, जो हाँ। तुम्हारा क्लासेस है, हाँ। और ये घर है, राइट? और बीच में ये तुम्हारे सहेली का घर है। ओके। मेरी ऐसा कोई सहेली नहीं है, बराबर ना? हाँ सर। मेरे को पता था ये डायलॉग देगा, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, ओके, मैं कुछ बोला ही नहीं, तो इसकी अभी वजह से मैं कुछ नहीं बोला। बी के पास जाने का ये तरीका है, हाँ। ऐसे जाओ फिर यहाँ से ऐसे जाओ, हाँ। राइट? या फिर इधर ही इधर घूमो घूमो, फिर इसके पास जाओ, फिर इधर से ऐसे जाओ, हाँ सर, राइट? या लेकिन फिर, या फिर ऐसे हाँ, भी द जा सकते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हैं। ए एंड बी इज दिस, एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज बोलते हैं कॉल्ड इसको। एज डिस्प्लेसमेंट। displacement. The vector drawn from point A to point B. हाँ, द Right? फाइनल टू द इनिशियल पोजीशन। Right, right. हाँ। अब मैं बताता हूँ तुमको काम की बात। हाँ सर। ये सारे जो ये है ना, ये सारे हाँ। पाथ फंक्शन है, समझे? हाँ सर, क्योंकि ये लोग, सर मैं बोलता हूँ पाथ फंक्शन क्यों, इसका एक रीजन सर, इस पे ना हम चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसकी वजह से हर एक पाथ में अलग अलग एनर्जी लगता है। सही ना सर? ठीक है। और एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। ये 7 माले की बिल्डिंग है, हाँ। ठीक है? तुमको टेरेस पे जाना है यहाँ से, हाँ सर। तो बहुत सारे तरीके। एलिवेटर से तुम जा सकते हैं। लिफ्ट से जा सकते हो, हाँ। या फिर सीढ़ी से जा सकते हैं, या फिर सीधा या कूद फिर सकते हैं। रस्सी बांध के, हाँ। बराबर, या फिर धैंडी, दही हंडी, सुना है कि नहीं? हाँ। 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 वैसे एक के ऊपर, हाँ ऐसा एक के पाइल। ऊपर हाँ। ऐसे, फिर ऐसे टुबुक करके गए, बराबर? हाँ सर, या फिर, हाँ और तो कुछ। ways of going on terrace is different, but the height of terrace is fixed हाँ। from the ground. हाँ। इसका हाइट फिक्स होगा। मान हम्म। लो समवट अराउंड 80 मीटर्स है, हाँ। तो ये 80 मीटर इज अ स्टेट फंक्शन। हाँ। और ये जो ऊपर गए ना, वो सब जाने का अलग अलग तरीका इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। हाँ। आ गया समझ में? हाँ सर।
अब तुमको जो स्टेट फंक्शन पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? वो है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। सर हमें ना एक खतरनाक इक्वेशन दिया था, यूलर समथिंग इक्वेशन था, मेरे को याद नहीं कुछ अभी। यूलर्स हाँ रेसिप्रोसिटी। हाँ हाँ, वो भी हमें था, वो क्या है मेरे को वो ये समझा क्या दो। है यार, मतलब एक गजब। ये तो जेई एडवांस पढ़ा दिया। हाँ मतलब फॉर एनी एनी मतलब बोलता है ना, किसी भी प्रॉपर्टी को स्टेट फंक्शन होने के लिए इट शुड सेटिस्फाई यूलर्स रेसिप्रोसिटी। वो करा फाई दो का हमें। उसमें फाई का एक्सप्रेशन आता है। हाँ फाई फाई। हाँ हाँ। यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट दोनों का डी। वैल्यू सेम आना चाहिए। हाँ सर। अरे पापा, यूलर्स रेसिप्रोसिटी खतरनाक एडवांस। ये रे गाना रमा 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 पढ़ा सकते हैं, वो है मेरे नोट्स में, दिखाओ तुमको। सर लेकिन वो अगर आएगा नहीं तो मैं क्यों करूँ सर। ये बात भी सही बोला बेटा तू। सर पहले से ही इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, एंड अननेसेसरी एक बात इन्फॉर्मेशन। बताओ तेरे को, हाँ सर। एक बात बताओ, हम लोग ने सॉलिड स्टेट पढ़ा ना, हाँ सर। उसमें स्पिनल, इनवर्स स्पिनल, पैरो वर्सेस काइट, हाँ। ब्रैग्स इक्वेशन, कुछ नहीं आता है। सब ये सब है ना एडवांस में आता है। तो अब ये हाँ। क्या करते हैं पता है, कुछ झंडू लोग हाँ। एडवांस की बुक से कॉपी करके अपनी बुक बना देते हैं अच्छा। और उसमें एंड। डाल देते हैं झूठे ही। हाँ। और एक दो स्टेट की एग्जाम है जो फालतू एग्जाम होती है, उसमें एक आध बार एक छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल जेई फेमस है। हाँ ये सब एंड सर फालतू क्वेश्चन। कर्नाटका का भी। हाँ कर्नाटका जेई, ये सब फालतू क्वेश्चन पूछने के लोग फेमस है। हाँ। लेकिन अच्छा कौन सा एग्जाम है पता है, नीट। नीट है ना, एनसीईआरटी में ही रहता है, ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करता है। हाँ। अच्छा है। वो करा सकता हूँ मैं यूलर्स रेसिप्रोसिटी, लेकिन फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। नहीं सर, नहीं करना उसका नहीं कुछ है मेरे फायदा को। नहीं है, और उसका कुछ फायदा नहीं है। ये आप पढ़ाओ डिटेल में, पढ़ाओ बॉन्डिंग पढ़ाओ ना डिटेल में, क्योंकि वो यूज होता है। सर हमें ना बॉन्डिंग के अंदर वो लोगों ने ना बैक बॉन्डिंग कराया नहीं, वो उसको ऐसे ही रहने दिया है। अलग से उसके ऊपर चैप्टर लेंगे लगता है। क्या पता। पाथ फंक्शन, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन पाथ मतलब इसके अंदर वर्क आएगा जो। हाँ। डिसाइड। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यस। इनिशियल एंड, फिनाइल। अरे ये क्या लिख रहा हूँ मैं। सर इनिशियल एंड फाइनल सेट नहीं सर, वो पाथ फॉलोड ना, सो इट हाँ डिपेंड्स अपॉन द नहीं, ये पाथ दोनों पे फॉलोड डिपेंड एंड। करता है, विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट प्लस फॉलोड। सर मेरे को क्यों एक पता है, सुनो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। अरे लेकिन इनिशियल और फाइनल डिसाइड ही नहीं होगा, तो कैसे पाथ डिसाइड होगा। हाँ वो भी है सर, लेकिन अगर देखे तो बोलो बोलो। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का है, तो सर ये डिफाइन तो हो गया ना कि ये पॉइंट टू ये पॉइंट जाने का है। तो हाँ तो सर। जब तुमने, सुनो सुनो, जब तुमने ये पॉइंट और ये पॉइंट को डिफाइन किया तभी बताया ना कि इसके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ओके। तो अच्छा। इनिशियल और फाइनल अगर तुमने डिसाइड ये कर दिया, आप चलो हाँ कितना ओके हो तो गया। हाँ, एंड ये अभी इसको ज्यादा टाइम लगेगा ऐसा जाने के लिए, एंड ये तो पाथ भी हो गया पाथ प्लस। फंक्शन इवेंट डिपेंड्स ऑन ना करंट स्टेट पे। हाँ हाँ। पानी से तुमको भाप बनाना है, और हाँ पानी से तुमको आइस बनाना है, राइट। हाँ। राइट, तो पानी से आइस बनाना है तो तुम क्या करोगे, ठंडा करोगे ना। ठंडा करूंगा, यस। और पानी से भाप बनाना है तो गर्म करोगे। गरम करेंगे, हाँ। तो तुमने इनिशियल फाइनल डिसाइड किया तभी पार्ट डिसाइड हुआ ना। हाँ अभी उसको माइक्रोवेव के मेरा अंदर इस पे है गरम ना, इस करे पे के। मेरा इस पे एक स्टाफ से डिबेट हो गया था, वो सुनने को ही नहीं तैयार था। अच्छा। वो बोलता है नहीं, बुक में ऐसा लिखा है कि जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है। मैं बोला अरे बाबू,
पाथ तो तभी डिसाइड होगा ना जब तुम्हारा स्टेट डिसाइड होगा। हाँ मतलब जब तक वो 2 पॉइंट फिक्स एक नहीं रहेगा एग्जांपल तब दिया तक। मैंने उसको कि आप बच्चों को पढ़ाते हो कि उनको इंजीनियरिंग करना है, तो जब तुमने इंजीनियरिंग का पाथ डिसाइड किया, मतलब स्टेट डिसाइड किया, तभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है ना। हाँ हाँ, अगर बच्चे को मेडिकल में जाना है तो उसके तो उसके रास्ते लिए में अलग हमेशा पाथ हम करते हैं फॉलो, वही। बराबर, लेकिन वो समझे नहीं टीचर। अब क्या बोले, हम भी उनको बहुत समझाने का प्रयत्न किए लेकिन वो समझे नहीं। तो इसका आंसर होगा W and वर्क एंड Q। क्यू क्या है, चार्ज। W वर्क है हाँ और Q बेटा हीट है। हाँ ठीक है, वो भी सही है। समझे। हाँ और याद रखना, हीट ट्रांसफर्ड एक्चुअल में जो है ना, वो हाँ पाथ फंक्शन है। हम लोग सिर्फ हीट को और वर्क को एज एन पाथ फंक्शन नहीं ले सकते। ओके। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, हाँ और क्यू हीट ट्रांसफर्ड इज अ पाथ फंक्शन। हाँ मतलब अगर डिटेल में बोलूँ तो वर्क हीट क्या डन है। जैसे देखे तो अगर है ना, एक ने मतलब क्या बोलते हैं, दो दो फ्लोर चढ़ने का है तो एक लिफ्ट से जा सकता है या फिर एक सीढ़ी से जा सकता है। तो पाथ अलग अलग है लेकिन वो वर्क डन वो दोनों में अलग अलग होएगा ऐसा। हम्म। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। हाँ सर। ये तो तुम लोग को यूलर्स रेसिप्रोसिटी पढ़ाया है, हाँ तब तो यार बहुत तामझाम किया होगा ये लोग ने। हाँ सर तो बहुत। यूलर्स रेसिप्रोसिटी को अलग अलग कंडीशन में प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ लगता है। सर ने ना इंटीग्रेशन भी यूज होता है उसमें। हाँ इंटीग्रेशन ये कुछ ज्यादा ही किया है टाइम ऐसे सर ने। बोला है ये सब इसमें क्यों डाल रहे हो अभी। सर ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आप बोल रहे हो ये वो है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस, देन यस 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 यस। आइसोबोरिक था एक, देन आइसोकोरिक था एक। आइसोबोरिक नहीं, आइसोबारिक। हाँ आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक था एक, इतना याद है मेरे को। हम्म। और बाद में शायद से 2 या फिर 3 और थे। राइट राइट। चलो देखो, तो हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? द प्रोसेस बाय विच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर सेट। अनदर स्टेट। यस। अनदर स्टेट। अब एक और क्वेश्चन आता है बालक। सर वो जो एनवायरमेंटल कंडीशन रहेगा वो सब का भी, क्योंकि सर इसके अंदर अभी आइसोकोरिक बोला है एंड देन आइसोबैरिक जैसा बोले थे, ये तो एनवायरमेंटल कंडीशंस हुआ ना अलग अलग। तो सर उस पे भी वो कुछ आएगा ना। हाँ, वो वेव्स हैं जिससे सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। जैसे ये देखो, ये गैस इस पिस्टन के अंदर बंद है, हाँ इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, बराबर। हाँ। अब मैंने इसको इधर ला दिया ये स्टेज पे। ओके। नंबर ऑफ मोल्स N1 ही है, वॉल्यूम भी V1 है, T1 है, लेकिन टेम्परेचर अब T2 हो गया। हाँ तो T1 से T2 लाया, तो ये जब T1 था तो इसका ये स्टेट 1 था, हाँ एंड स्टेट 2 हो गया। और ये क्या हो गया, स्टेट 2। 2 हो गया। समझे। हाँ हाँ सर। तो तुमने बेसिकली क्या किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लाया। हाँ। तो ये स्टेट को कैसे लाया, उसको लाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। ओके। जैसे मैं पहले बहुत मोटा था, अब मैं पतला हूँ। तो मैं पहले मोटा था, अब मैं पतला हूँ। पहले मैं लंबा था, अब मैं छोटा हूँ। तो ये कैसे किया सर गया? वो पॉसिबल नहीं है सर, पहले अगर लंबे थे तो अभी छोटे हो गए सर। हाँ, तो तूने पहला वाला एग्जाम्पल क्यों नहीं कंसीडर किया, उस पर क्यों नहीं बोला? क्या सर? वो तो पॉसिबल है ना। क्या पॉसिबल है? मोटा था अभी पतला हो गया। हाँ ये पॉसिबल है हाँ। हाँ, तो पहला वाला पॉसिबल एग्जाम्पल था, दूसरा चूरन था। झंडू बाम, चलो सुनो अभी आगे। नहीं समझा? दूसरा मजाक था। चलो देखो, हाँ सर तो समझा। मोटे से पतला होने के लिए तुमको ढेर सारा जिम करना पड़ेगा, यस सर।
और जब तुम बहुत सारा जिम करोगे बेटा, हाँ तब कहीं पतले हो पाओगे? हाँ, वो भी मुश्किल से। यस, तो ये जिम क्या है? प्रोसेस है। जिम इज अ प्रोसेस। तो वैसे ही अपने पास बहुत सारे प्रोसेस हैं। सर जिम इज अ पाथ जो हम यूज कर जिम रहे हैं। इधर, हाँ, उसके अंदर वर्कआउट इज अ प्रोसेस, बराबर। हाँ। चलो, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसो मतलब, सेम, एंड थर्मल ठीक है, मतलब हीट या फिर टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर के साथ, है ना। सेम टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर ऐसे कह सकते हो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। डन। हाँ सर। तो टी रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या ना इसे, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, हाँ बोल सकते हैं। आया ना? हाँ सर। यस। और क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, डेल्टा एन डेल्टा ई ये सब भी जीरो होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ हाँ मोल्स तो सेम होता है और टेम्परेचर सेम होगा, तो चेंज इन एनर्जी भी चेंज। जीरो होगी। हाँ ई क्या है यहाँ पे? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होएगा। इसको यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ तो मान लो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। ये अच्छा, तो तुम लोग को ये सब भी पढ़ाया होगा फिर थर्मो में, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम्म, ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं करा है। नहीं करा है ना? नहीं नहीं सर, एक सेकेंड। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें शायद से फिजिक्स के अंदर कुछ कराया था, लेकिन वो कुछ और था। थर्मोडायनामिक्स या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नहीं नहीं, वो डिग्री डिग्री ऑफ फ्री रोटेशन या फिर ऐसा कुछ था। हाँ हाँ, रोटेशन से ही रहता है। रोटेशन कौन कौन सा वाइब्रेशनल मोशन दिखाता है? हाँ मतलब, ट्रांसलेशन नहीं मोशन। नहीं, वो ऐसा था कि वो है ना, एक कोई रॉड है एंड वो कौन से कितने पॉइंट से अटैच है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्री रोटेशन या फिर वो कितना होएगा वैसा। लेकिन चलो ठीक हमें है, इसमें नहीं करा है डिग्री ऑफ रोटेशन। वो हमें वो ऐसा वो फ्री एक्सपांशन या फिर वो करा है हमें। चलो इस पे चर्चा अभी बाद में करेंगे। ये समझ में आ गया ना? हाँ। नेक्स्ट देखो, सेकेंड, आइसोबैरिक प्रोसेस। ये व्हाट डू वॉल्यूम यू मीन बाय आइसोबैरिक ये प्रोसेस? वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स, सर नहीं सर, आइसोकोरिक के अंदर ना। ये बाबा, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अरे हाँ ठीक है। तो आइसो बार को आइसो कर दिया, अरे मतलब प्रेशर को कांस्टेंट किया मेरे हाँ हाँ बाबा। हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ सर याद है। वो हमने वो ग्राफ भी किया था, वो आइसो बार था वो ग्राफ, उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट था। तू क्यों सॉरी सॉरी करती है, बार बार सॉरी बोलने पे भी गलती करती है। रिवर मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट so I यस। can say delta P is equal to 0। टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होंगे इसमें? वेरिएबल। हाँ सर। आया ना? हाँ इसके सर। पहले वाले में कौन कौन वेरिएबल होगा? प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो बताओ कौन कौन रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सर प्रेशर वेरिएबल, और नंबर ऑफ मोल्स, नहीं रे बाबा। वॉल्यूम वॉल्यूम वेरिएबल, नंबर ऑफ मोल सेम हाँ रहेगा, हाँ, वॉल्यूम वेरिएबल। लाइट ऑन करो। मेरे इधर तो लाइट ऑन ही है। अरे मैं आइसोकोरिक सर प्रोसेस। मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। सर मैं मम्मा को बोल रहा था। मालूम था मेरे को, इट वाज अ जोक। अरे मम्मा जाओ यार, मम्मा आप जाओ आप जाओ। डेल्टा V इज इक्वल टू 0। हाँ सर, इसके अंदर प्रेशर एंड टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। आज मॉम गई नहीं तुम्हारी यहाँ पे? जल्दी आ गई।
अच्छा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, समझे? हाँ नहीं, एक सेकेंड, सही टाइम पे आई है, लेट गए जा रही है अभी। ओके, हाँ आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, और डेल्टा वी अगर 0 होगा तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ और अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा तो हम मानते हैं कि वर्क भी 0 होगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम चेंज इन वॉल्यूम को वर्क लेते हैं, हाँ, क्योंकि वो समझे? डिस्प्लेसमेंट या फिर कितना बढ़ा या फिर घटा, गैस, वो तो है। ये चैप्टर में है ना पूरा आदि बेसिकली है ना, थर्मोडायनामिक्स में गैस उसका ही ज्यादा पढ़ाई होता है। हाँ हाँ, मेरे को टेंशन क्या है पता है, जब इन लोग ने रूलर्स रेसिप्रोसिटी पढ़ा है, मतलब 100% मोल कॉन्सेप्ट में भी बहुत झोल किया है, बहुत हाँ कुछ सर एक्स्ट्रा उसके, पढ़ाया होगा पक्का। हाँ हम्म। अरे मेन कैसा होता है बता बेटा, देखो मैं तुमको बताता हूँ, जो बच्चे आईआईटी वाईटी का प्रिपेयर करते हैं ना, हाँ। तो उन लोग को ये सब पढ़ाया जाता है ना, तो ये सब 9th से ही उन लोग को पढ़ाया जाता है, अच्छा। और जो बच्चे नीट के लिए और जेई मेंस के लिए होते हैं ना, उन लोग को ये सब नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि कैसा होता है बताए, उनको 2 साल में एग्जाम क्लियर करना होता है, हाँ इसके लिए ऐसा है। एनी बेच, क्या बोले। ओके, प्रेशर टेम्परेचर क्या होएगा, वेरिएबल, वेरिएबल होएगा, हाँ। इज दैट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आता है साइक्लिक प्रोसेस। ओके, वो कंटिन्यूअस रहता है, पीरियोडिक रहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यस यस यस, जैसे ऐसे देता हूं मैं तुमको, ये प्रेशर है हाँ और ये वॉल्यूम है, राइट? हाँ। तुम 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, ओके। राइट, और फिर ऐसे आ गए, हाँ। तो 1 से 2, 2 से 3, और ये फिर 3 से 1, हाँ। राइट? साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल स्टेट इज सेम एज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट। जो फाइनल स्टेट होता है वो किसके बराबर होता है? इनिशियल इनिशियल स्टेट। स्टेट के बराबर। इसमें डेल्टा जी, डेल्टा टी, डेल्टा एस, डेल्टा यू सारे क्या होते हैं? जी। सर, जीरो। इसका मतलब ये एक स्टेट फंक्शन है ना, हम्म। एंड ये पाथ पे फॉलो डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इसका इनिशियल फाइनल एक्चुअल सेम में ही इसमें रहेगा। क्या होता है बता, इनिशियल और फाइनल स्टेट घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाना है। हाँ, तो ये पाथ फंक्शन नहीं हुआ ना मतलब। नहीं नहीं, ये तो प्रोसेस है ना। हाँ हाँ। देखो अभी मैं तुमको नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको डिटेल में वर्क के टाइम पे सिखाऊंगा। हाँ सर, ये रिवर्सिबल मेरे को थोड़ा बहुत पता है। लोगों ने क्या बोला था कि अगर है ना एक पिस्टन लिया एंड देन वो पिस्टन पिस्टन से वो इन्फिनिटेसिमली बड़ा है तो उसको रिवर्सिबल बोलेंगे। अगर फट से बढ़ा दिया उसका वॉल्यूम तो उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। हाँ, लेकिन उन लोग ने अभी चूरन ही दिया तुमको। वो ऐसा होता क्यों, वो मेरे को कुछ पता नहीं है कि अगर धीरे धीरे बढ़ा है तो क्या होएगा एंड फट से बढ़ा है तो क्या चेंज होएगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना सर। बराबर, गुड 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 गुड, चलो तो मैं बताऊंगा तुमको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से, तुम खुश हो जाओगे ऐसा बताऊंगा। ठीक है सर। चलो तो इधर लिखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और यहाँ पे लिखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस, यस। एक साइड हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस और एक साइड हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। बराबर, हाँ। इसमें ड्राइविंग फोर्स। अच्छा हाँ, ये मानते हो कि नहीं, किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए दो फोर्स होते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स होता है और एक ऑपोजिंग फोर्स होता है। हाँ, मतलब जैसे जो मान लो फेवर तुम, करता है एंड जो फेवर नहीं करता है। हाँ जैसे तुम एक पत्थर को ढकेल रहे हो, तो पत्थर के आगे जाने के चांसेस तभी है जब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, हाँ, और मतलब पत्थर का भी एक फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, देन ओनली वो आगे जाएगा। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। मैं बोल रहा था कि ड्राइविंग फोर्स जब अपोजिंग फोर्स से ग्रेटर होएगा तभी वो आगे जाएगा। यस, नहीं तो फिर चांसेस उसके बहुत कम है, कम है, हाँ। समझा ना? हाँ।
ड्राइविंग फोर्स जो होता है ना इसमें, हाँ सर। ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स, ओके। स्लाइटली ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स। यहाँ पे तो मच ग्रेटर, या फिर लार्ज डिफरेंस दोनों में। हाँ। हेलो सर। सिस्टम, हेलो सर। हाँ सर वो मेरा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। equilibrium at each and every stage, मतलब हर स्टेप पे ना इक्विलिब्रियम आ जाएगा तुरंत। हाँ। और इसमें क्या होता है, एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेप, दिस इज मल्टी स्टेप प्रोसेस, दिस इज सिंगल स्टेप। वन स्टेप प्रोसेस। हाँ। और क्या बोल सकता हूँ, इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, हाँ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। स्टेप, वो इन्फिनिटेसिमल जो and this one takes finite number of, फाइनाइट। इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब क्या, बहुत कुछ छोटा। ज्यादा ही छोटा। हाँ। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत कम डिफरेंस है। हाँ। ओके, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, हाँ। इट इज अ फास्ट प्रोसेस, हम्म। इट इज एन इमेजिनरी प्रोसेस, it is an imaginary process and this is a सर इमेजिनरी क्यों है? real, ये एक्चुअल में होता ही नहीं है। मतलब क्यों सर? जैसे इसको आइडियल बोलते हैं और इसको रियल बोलते हैं। आइडियल मतलब जैसे पता है ना, एक आइडियल स्टूडेंट होता है, हमेशा पढ़ता है, टीचर की सारी बातों ओके। को सुनता है, हाँ। समझ रहे हो? हाँ। तो वैसा ही कुछ इधर भी है। ओके। ओके, तो हम हर एक प्रोसेस को है ना इससे कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है। किससे? आइडियल से। राइट। नेक्स्ट, इसमें जो वर्क आता है ना वो मैक्सिमम आता है, ओके। और इसमें क्या आता है, नॉट मैक्सिमम। हम्म। वो क्यों मैक्सिमम आता है वो सिखा दूंगा मैं तुमको, ठीक है। बट फिलहाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझो। हाँ सर। क्या होता है एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? हाँ। ये देखो, ये पिस्टन को देखो, देखो इस पिस्टन को बाबा, पिस्टन तुमको दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। बोलो जल्दी। हाँ सर। दिख रहा है ना पिस्टन? हाँ ओके, सर। देखो इधर, ये इधर पिस्टन है, ये सिलेंडर अभी तक मैंने बनाया था, अभी मैंने पिस्टन बनाया, उसके अंदर गैस को 12 महीने, हाँ। ये गैस को इधर 12 महीने, और मेरे को गैस को है ना ये फाइनल तक लेके जाने का है। हाँ। ये इसके ऊपर वेट रखा है मैंने, हाँ। वेट रखा, इसके ऊपर भी ये वेट नहीं है, समझे? हाँ। और ये गैस इधर एक्सपैंड हो गई है, हम्म। समझा क्या? हाँ तो ये सर। देखो, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट है। समझे?
तो पहले मैं तुमको बताते कि रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है विच कैन बी रिवर्स्ड हाँ at any instant of time, ओके at any instant of टाइम time, बराबर। तो हाँ उसी को रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, हाँ या फिर आप उसको क्या कहोगे, इरिवर्सिबल। हाँ बोलो समझा। हाँ अब जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से हाँ सुनियो। हाँ सर अगर पिस्टन अगर पिस्टन इस पोजीशन पे, तो पिस्टन किस तरफ जा रहा होगा जरा बताओ। वेट था, मैंने वेट हटाया, ऊपर पिस्टन किस तरफ जा रहा है, ऊपर, ऊपर हाँ राइट। तो क्या ये पिस्टन ऊपर जा रहा है और तभी मैंने धड़ाक से ये वेट रख दिया, तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? हाँ सोच के बोलना। हाँ सर आएगा ना पिस्टन मूव करते हुए ऊपर जा रहा था और मैंने वेट रख दिया, हाँ तो आ जाएगा ओरिजिनल पे। नहीं ओके, अब एक और गलत, क्यों क्यों? कि आएगा ओके, तुम कंफ्यूज हो, चलो देखो हाँ इधर, सर सुनो सुनो। मान लो अगर मैं पिस्टन यहाँ पे रखता हूँ, मतलब यहाँ पे वेट रखता हूँ, हाँ राइट, तो ये पिस्टन फिर ओरिजिनल पे आ जाएगा, हाँ तो दिस विल बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ This is the biggest misconception of reversible process, and it is a perfect irreversible process. अच्छा एंड से इनिशियल पे तो कोई भी आ जाएगा यार, पानी को गर्म किया वेपर बनाया, हाँ वेपर को ठंडा किया पानी बनाया, ये तो रिवर्सिबल हो गया ना यार। हाँ समझ में आया? ये हाँ तो सारे ऐसे, लेकिन एक्चुअल में रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब ये होता है विच कैन बी रिवर्स्ड एट एनी एनी इंस्टेंट ऑफ एनी टाइम, इंस्टेंट हाँ बराबर ना। हाँ तभी मैं उसको रिवर्सिबल बोलूंगा ना। हाँ लेकिन यहाँ पे तो मैंने क्या किया, फाइनल में गया पूरा और हाँ फिर आया, राइट ना। हाँ पूरा जाके फिर आया, ऐसा है क्या? बीच में से कहीं पे रिवर्स हो गया? नहीं। नहीं नहीं अब जरा देखो काम की बात, तो यहाँ पे ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब जरा देखो इधर, अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठ रहा है और मैंने ये वेट रख दिया, मान लो ये वेट 1 kg का है, हाँ ये भी 1 kg का ही वेट है। इनिशियली क्या हो रहा था, ये पिस्टन रुका हुआ था, तो जो अंदर से प्रेशर लग रहा है और जो बाहर से प्रेशर लग रहा है दोनों इक्वल थे। सेम है यहाँ वो इक्विलिब्रियम है लेकिन जैसे ही मैंने पिस्टन के ऊपर से वेट को हटाया, जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाने लगा, और हाँ वो इसलिए जा रहा था क्योंकि उसके ऊपर का प्रेशर कम हो गया। तो ऐसा हाँ मान लो आप, ये ऊपर का जो है ये ऑपोजिंग मतलब वो फोर्स है इक्विलिब्रियम में जाने का ट्राई कर रहा था वापस से और ये ड्राइविंग फोर्स है, समझे। हाँ, हाँ मतलब वो वहां पे जाके रुक जाता जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर सेम वापस है कम हो जाते। हाँ सेम हो जाता ना हाँ, राइट। हाँ अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैंने इंटरमीडिएट कंडीशन पे अगर ये वेट रख दिया ना मेरे दोस्त, वहां पे जो कोलिजन होगा ना वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ओके क्यों? इनइलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ लेकिन मोमेंटम कंजर्व हो गया है हाँ, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, दोनों में कोलिजन हो जाएगा इनइलास्टिक, और इनइलास्टिक में एनर्जी का लॉस होता है। हाँ काइनेटिक और एनर्जी अगर बिफोर एनर्जी इज ग्रेटर और देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर और अगर एनर्जी का लॉस होगा तो नो डाउट ये जो पिस्टन है उसका फाइनल पोजीशन ये क्यों हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हाँ क्यों? हाँ एनर्जी लॉस किया सिस्टम ने, हाँ काइनेटिक एनर्जी लॉस किया होगा तो गैस पार्टिकल नजदीक आ गए होंगे, नजदीक आए होंगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, हाँ समझे। तो हाँ अब मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो कोलिजन है ना बेटा, ये इलास्टिक हो, इलास्टिक, हाँ ताकि इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो ना हो। हाँ बोलो समझा। तो हाँ एनर्जी का लॉस ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेट को 2 वेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, छोटू छोटू वेट में, ओके राइट। तो हाँ अब जरा देखो इधर, ऐसे एक छोटू ले लिया और एक छोटू इधर ले लिया, हाँ बराबर। मैंने हाँ मान लो छोटू को उठाया, तो अब पिस्टन की पोजीशन ये आ गई थी, हाँ थोड़ा सा ऊपर आ गया वो थोड़ा ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी इस पे एक वेट है, हाँ इसको मिटाते हैं, बराबर। हाँ लेकिन जरा देखो ना, अब इसके बीच में सोचो, इसके बीच में अगर पिस्टन मूव कर रहा था, ये पोजीशन के बीच में, ये पोजीशन के बीच में, तो अगर उधर उधर यहाँ पे तो पता है ना, पिस्टन यहाँ पे जाके यहाँ पे गया, पिस्टन यहाँ पे वेट उठाया तुमने,
पिस्टन यहाँ हाँ पे जाके क्या हो गया, रुक गया ना, यहाँ रुक पे गया। जाके रुक गया ना। हाँ या फिर ऐसे करो, इंटरमीडिएट स्टेज ले लो, अभी भी पिस्टन ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, राइट। हाँ और मान लो इसी स्टेज पे तुमने फिर वेट रख दिया, देखो ना एकदम उसकी जो फाइनल स्टेज है उससे थोड़ा नीचे पे रख दिया मैंने, तो क्या हाँ फिर ये ओरिजिनल पे आएगा? हाँ। एक सेकंड सर। हाँ, नहीं, एक सेकंड, मेरे को वापस से बताओ। ये देखो, ये इसका वेट उठाया तो ये इनिशियल पोजीशन इसका ये था बराबर, हाँ तो अभी वेट उठाया तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ ऊपर तक आएगा। पहुंचा है, हाँ और फाइनल ये है, हाँ और अभी इधर है, राइट। हाँ तो इतने से डिस्टेंस के बीच में अगर ये पिस्टन ऊपर हो जा रहा है और मैंने फिर वो आधा केजी का वेट रख दिया, तो क्या ये हाँ। ओरिजिनल पे आ पाएगा? अगर इलास्टिक वाला है तो नहीं आएगा। देखो, सबसे पहली बात, इलास्टिक कोलिजन होने के लिए क्या चाहिए कि वेट बहुत कम होना चाहिए, हाँ हाँ राइट। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों आधा आधा केजी के वेट है, तो सिंपल मेरे को दो स्टेजेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी मिल गए, राइट। हाँ लेकिन वो परफेक्ट स्टेजेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि क्योंकि अगर इस डिस्टेंस से, ध्यान से सुनना जरा, हाँ तुम एंड में सीखने के बाद बोलोगे गजब सर, सच बता रहा हूँ, देखो इधर इतना डिस्टेंस पिस्टन टोटल फाइनल स्टेज जाने के पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना, हाँ राइट। यहाँ से तुमने वेट उठाया था और धीरे 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 ऐसे ऊपर जा रहा था, और हाँ बीच में ही तुमने रख दिया, तो सिंपल सी बात है फिर इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, हाँ और फिर वो ओरिजिनल से नीचे ही आएगा। हाँ तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वेट को छोटा करने के बाद मेरे को दो स्टेजेस ऑफ परफेक्ट इरिवर्सिबिलिटी मिल गए। दो हाँ स्टेजेस कैसे, एक पहला वेट उठाया तब और एक दूसरा वेट उठाया तब, हाँ दो स्टेज पे अब पिस्टन फाइनल पे जाएगा ना। हाँ लेकिन अभी भी ये जो परफेक्ट प्रोसेस है ये रिवर्सिबल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें है ना मैं किसी भी स्टेज से रिवर्स नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ बराबर। हाँ। क्योंकि वो अब मैंने वो क्या किया अपना पता, इनिशियल पोजीशन पे नहीं पहुंचा है, वो वेट हाँ रखने के बराबर, बाद। अब मैंने क्या किया पता है बेटा, मैंने ना यहाँ पे ये सब केजी वीजी को हटाया, हाँ या फिर ऐसे मान लो ये वेट को बहुत छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करके ऐसे रख दिया इसके ऊपर, हाँ और अब मैंने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया, हाँ, बहुत छोटा और एकदम। हाँ, और अगर मैंने उसे वापस रख दिया तो पिस्टन फिर नीचे आ गया। हाँ तो कहना है से थोड़ा थोड़ा उठाते उठाते, थोड़ा उठाते 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 मैं फाइनल पे पहुंच जाऊंगा, हाँ और मेरे को अगर जस्ट उसके पीछे वाले स्टेप पे आना है तो वेट रख दूंगा, हाँ, वेट तो रख छोटा दूंगा, छोटा वेट रख वेट ऐसा दूंगा, वेट रखते रख दूंगा, जाएंगे। वेट रख हाँ दूंगा, वेट रख दूंगा, और कोलिजन क्या होगा बेटा, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि अब वेट कम है तो लॉस हाँ ऑफ एनर्जी कम होगा। हाँ आ रहा है समझ में? सो देयर हाँ विल सर। बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ व्हाट, स्टेजेस। इक्विलिब्रियम, एक, हाँ, इक्विलिब्रियम का स्टेज, इक्विलिब्रियम या फिर रिवर्सिबल स्टेजेस ना। yes, and process can be reversed at any instant एनी of time। इंस्टेंट, हाँ। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, पिस्टन के ऊपर के वेट को है ना हम बहुत ही क्या कर देते हैं, छोटा, हाँ समझे। हाँ और हम लोग प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्टेप में करते हैं, और बहुत ज्यादा स्टेप में करने के पीछे का रीजन यही था कि हम उसे परफेक्टली क्या बनाना चाहते हैं, रिवर्सिबल, इलास्टिक, हाँ, किसी भी रिवर्सिबल टाइम अपन पे को। उसको रिवर्स कर पाए। और हाँ इसीलिए इसीलिए हमने क्या किया, जो वेट था उसको बहुत छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, हाँ और बहुत सारे नंबर में कन्वर्ट किया स्टेप को। हाँ, वो डी समझ में आया? एम किया था उसको। बोलो अब क्लियर क्यों रिवर्सिबल बोलते हैं? हाँ समझा? तो उन लोग जो बोलते हैं ना एक स्टेप में ऐसे, वो एक स्टेप में रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि पिस्टन ओरिजिनल पे नहीं आ पाएगा। नहीं आ और पाएगा, हाँ। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिस विच कैन बी रिवर्स्ड एट एनी इंस्टेंट एनी ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम, हाँ। और एक गजब की चीज बताता हूँ मैं तुमको, यहाँ पे तुम देख रहे हो मैंने एक्सपेंशन वाला प्रोसेस किया है, पिस्टन एक्सपांशन ऊपर जा वाला, रहा है ना, हाँ बराबर, गैस एक्सपैंड हो रही है। हाँ। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ बेटा, कंप्रेशन, मैं चाहूँ तो इस पे छोटा छोटा ऐसे ही बहुत सारे धीरे सैंड और धीरे रखते रखते जाऊं, जाएंगे एंड देन है हाँ ना तो उसको, पिस्टन या नीचे फिर आते निकाल जाएगा। देंगे रिवर्स करने के लिए। हाँ, रख के फिर निकालेंगे तो भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर मैं धीरे हाँ धीरे रखते ही जाऊं तो नीचे आते जाएगा ना पिस्टन, हाँ तो वो कंप्रेशन होगा। हाँ। और अगर साइंड पार्टिकल धीरे धीरे उठाते जाऊंगा तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपांशन होएगा, हाँ। तो सिंपल सी बात है, हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में जब भी हमको कंप्रेशन या एक्सपेंशन करना होता है हमको एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करना पड़ता है। बोलो एग्री या नॉट? हाँ सर।
कितनी गजब बात बोला ना। हाँ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करना पड़ता चेंज है, करना पड़ता है लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में इट रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ बराबर। द हाँ मोमेंट यू रिमूव्ड 1 kg का वेट, द मोमेंट यू रिमूव्ड 1 kg का वेट, अब वो फिक्स हो गया ना, कांस्टेंट हो गया ना। अब वो तो हाँ पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा है, आप हर बार हाँ चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, नहीं। एक बार इनिशियल स्टेज में चेंज कर दिया, खत्म। हाँ समझे? हाँ सर। अब जरा देखो इधर, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्यों मैक्सिमम आता है? ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, बराबर। ये हाँ प्रेशर इधर था, ठीक है, हाँ ये प्रेशर इधर था, राइट। और तुमने क्या किया, फट से प्रेशर को कम कर दिया। पहले ये इनिशियल था बेटा, हाँ ये इनिशियल था, ये फाइनल है। तुमने फट से फाइनल। वेट को उठाया तो प्रेशर ये आ गया हाँ फट से। तो अब वॉल्यूम चेंज क्या होगा? वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होएगा नेगेटिव। बराबर ना? हाँ तो ऐसे ले लूं मैं, सपोज ये वॉल्यूम चेंज है, मान लो हाँ इधर से प्रेशर है और ये वॉल्यूम ऐसे पीछे की तरफ आ रहा है, तो हाँ ये वॉल्यूम चेंज हुआ। हाँ लेकिन जब तुम रिवर्सिबल प्रोसेस करते हो तो इससे आप ये पोजीशन पे आओगे ना, हाँ प्रेशर वो रखोगे, तो धीरे 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 कम कर रहे हो ना प्रेशर को। हाँ हाँ तो एरिया तो बढ़ ये, जाता है ग्राफ का। हाँ, हाँ ये एक्स्ट्रा वर्क आया। अब हाँ समझा? हाँ तो सर। पहले वाले केस में सिर्फ नीचे वाला वर्क था, लेकिन दूसरे वाले केस में ये एक्स्ट्रा वर्क आया, और हाँ इसीलिए बोलते हैं मैक्सिमम वर्क। हाँ अब समझा? हाँ सर। और मैं डैम श्योर तुमको बताता हूँ, ये तुमको किसी ने नहीं बताया होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं नहीं इतना अच्छे से नहीं बताया था। बराबर ना? क्यों हाँ उसको सर। रिवर्सिबल बोलते हैं, और क्यों हम लोग बहुत छोटा छोटा वेट करते हैं, और क्यों ऐसे बोलते हैं कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस कम होना चाहिए, हाँ और वो भी इनफाइनाइटेसिमली। हाँ सर क्योंकि अगर समझा। इनफाइनाइटेसिमली करेंगे नहीं ना बेटा, तो वो कंडीशन मेंटेन नहीं होगी, हम्म। राइट। और अगर हाँ वो कंडीशन मेंटेन नहीं हुई तो सिंपल सी बात है, आगे का प्रोसेस नहीं होगा। आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। हाँ हम्म, बोलो, समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, एक सेकेंड ना, मैं जरा आता हूँ। हाँ सर। बॉडी वजन हो गई है तो थोड़ा हल्का होने की जरूरत है। समझा। हेलो। हेलो सर। हाँ, हाँ सर मैं ये समझा। बोल रहा था कि यहाँ पे वेट रखा और फिर ओरिजिनल पे लेके आया, हाँ तो ये रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। हाँ उसके लिए वो क्या क्यों? बोलते हैं। क्यों सिंपल सी बात है, क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? इसके लिए हेलो सर। हेलो सर। ओए हेलो हेलो, सर। हाँ सर वो क्या हो रहा ने है? अरे नेट का प्रॉब्लम हो रहा है सर। ओके ओके, सुनो सुनो, जरा जल्दी सुनो। हाँ सर। तो ऐसे तो तुम किसी भी प्रोसेस को फाइनल से इनिशियल पे लेके आ सकते हो, मतलब वेपर को ठंडा करके लिक्विड बना सकते हो। हाँ राइट ना? हाँ सर। लेकिन हम उससे रिवर्सिबल नहीं कहेंगे। रिवर्सिबल वो होता है जिसे हम किसी भी इंस्टेंट पे रिवर्स कर सकें। हाँ डन? हाँ सर। ऐसा है। अंडरस्टूड। हेलो सर। एक्सटर्नल, हेलो सर। हाँ, मेरा वाईफाई गड़बड़ हो रहा है अभी पता नहीं क्या हुआ। ओके, एक सेकेंड, ये लास्ट खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ सर। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर इज चेंज्ड एट रेगुलर इंटरवल, हाँ
और यहाँ पे इट रिमेन्स कांस्टेंट मतलब वो एक बार चेंज होने के बाद वो नौ बंद करना पड़ेगा। क्या सर? वाईफाई को भी पता चल गया कि 2 घंटा हो गया। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, वो पता नहीं क्या वो अभी अभी हुआ सर, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं क्या बोला वो नहीं सुना। नहीं सर। मैं ये बोला कि वाईफाई को भी पता चल गया कि 2 घंटा हो गया। और हाँ सर। वाईफाई वाईफाई बोल 2 घंटे से ज्यादा हमारा आदि पड़ता नहीं है, चलो अभी मैं डाउन हो रहा हूँ। तो इसीलिए अरे हम लोग ठीक है आज सर। का एपिसोड यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर। कल पेपर है। हाँ कौन कल सा? पेपर है। कल फिजिक्स का कोलिजन है, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, इसकी वजह से मैं इलास्टिक का सब बोल दिया था। और बायोलॉजी है। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से थैंक यू पढ़ो। सर, थैंक यू सर। बाय।